मेरे बाबा पढ़ते होंगे सन, कर साफ तू वेड़ा दिल दा, फिर वेख माही कर मिलदा। मिल पवेगा लेकिन कर ले दिल दी सफाई। जे दीदार चाहिदा तू जहान तू कि लेना, तेनू यार चाहिदा। कर साफ तू वेड़ा दिल दा, फिर वेख माही कर मिलदा। राम फरमाते ने मके जावे फिर टुरिया वे, गंगा जाके गोते खावे। चलिया क्यों दिल दरिया नहीं उठलदा, फिर वेख माही कर मिलदा। बस कर साफ तू वेड़ा दिल दा, फिर वेख माही कर मिलदा। मूरख दुनिया रब नू लभदी, सूरत तेरी सूरत रब दी। अल्लाह दा फरमान है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन अल्लाह खालक आदम अला सूरत ही, कि हमने आदम को खलका है अपनी सूरत पर। मूरख दुनिया रब नू लभदी, सूरत तेरी सूरत रब दी। पर जे फर्क न जाने दिल दा, फिर वेख माही कर मिलदा। कर साफ तू वेड़ा दिल दा, फिर वेख माही कर मिलदा। फर्क सिर्फ इन्ना कोई है, जे दिल दे वेड़े दे विच दुनियावी ख्वाहिशात नाम दा गंद पे आवे तो उत्थे खालक दी आमद हुंदी नहीं। खालक दी आमद करवाउण वास्ते इस दिल दे वेड़े दी, और जब तक इश्क दा झाड़ू ना फड़िए दिल दे वेड़े दी सफाई हुंदी ही नहीं। इश्क दा झाड़ू है जेड़ा दिल दे वेड़े दी सफाई कर देंदा। अच्छा, जनाब शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला जनाब फरमाते ने, ऐ रखत अज बुग़्ज़ो किबर आरास्ता, अज नफाक वाजश हसद पैरास्ता। जनाब फरमाते ने कि ऐ तेरा रुख दुश्मनी और गुरूर से रास्ता है, दुई और हसद से समरा हुआ है। ये जिन्नी देर तक ये विचों तमाम ख्वाहिशात तमाम दुनियावी हुब्बां सारियां निकल न जान, उन्नी देर तक ये दिल जिहड़ा है उस ट्रैक ते नहीं चढ़ सकिया। हाँ जनाब फरमाते ने कि ये असद ते बुग़्ज़ ये ख्वाहिशात का हिस्सा है। ख्वाहिशां मुकड़ना हसद बुग़्ज़ आपे ही जाता रहता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो असी किसी होर अल वेखीए ना कुछ है
तो वो साड़ी अपनी ख्वाहिश जो जोर फटती है ना कि असी भी यह शै लवीए, तो वो जो शै नहीं लभदी तो फिर एक खास किस्म का हसद आना शुरू होता है। मैं बेस वो समझाना चाहना वा, जिस बेस तो बाद विच अना कमज़ोर होनी शुरू हो जाए, हसद खैरबाद हो जाए, बुग़्ज़ जांदा रहे, मतलब जितनियां भी राय सलूक दियां मर्ज़ां ने ना, वो इस मर्ज़ तो बाद विच ही अगे आउंदियां ने कि जिस वक्त इंसान दे विच ख्वाहिशात वधियां ने ना, उस तो बाद विच फिर बीमारियां, सूफीज़म दियां जिहड़ियां बीमारियां ने वो आउणियां शुरू हो जांदियां ने, जिहड़ियां नुकसान दे मामलात ने। तां जनाब फरमाते ने, ऐ बहल आरास्ता ज़श्तो पलीद ख़ेशरा गोई मनम चुबा यज़ीद। आंदे ने ए बेवकूफ़ी दा भरिया थैलिया, वह गंद दे भरिया थैलिया, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ मैं बा यजीद हाँ, बल्कि उन्होंने नाल भी आंदा मैं दो स्टैप अगर लंघ गया वा। तो भरिया तू गंद दावें तो एडे पाक बाज सूफी का तू मुआजना अपने नाल करें। सब तो पहला अपना गंद तो साफ कर, जे तेरा ये गंद साफ हो गया तो फिर उधरों फैसले होणगे कि तू किस मुकाम का मालक है। तू अपने फैसले आप ही ना कर, अपने मुँह आप मियाँ मिठू ना बन, उधरों फैसले होणगे। तां जनाब फरमाते ने, अज तकबर मैं कुनी हर सू नजर ख्वेशरा गोई के हस्तम बाखबर। तू अपनी बनावट और अपना आप बना के ते दसना एवें कि मैनू सारिया खबरां ने, मैनू सारा कुछ पता है। और यकीन जानो कि कदी तेनू लेंदे तो लग के चढ़दे तक दियां सारिया खबरां होण, पर एक खालक दी खबर ना होवे, कोई खबर नहीं तेनू। जे ते इंज अल्लाह दे वली बनदे होण ना, मैं बड़ी एक पते की बात तुहानूं दसन लगा, जे इंज अल्लाह दे वली खबरां देण नाल अल्लाह दे वली बनदे होण तो फिर शैतान नालों वड्डा किहड़ा वली जे, उहनूं तो सारियां खबरां ने, लहिंदे चढ़दे दखण परबत सारियां खबरां है सुना, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब वो फिर वली है नहीं पुत्र। वली वो होंदा है जेड़ा खालक दी खबर रखे। सारियां खबरां होण पर खालक दी खबर ना होवे ते ओनू ओदा इलम मन्ने ही नहीं जाता। ते जिन्हों कोई खबर भी ना होवे, एक खालक दी खबर होवे ते ओदा मन्निया जाता है भी वो इलम रखदा है, वो जानदा है, ओनू इस गल दा इलम है। पता लगा कि सारियां खबरां होने के बावजूद भी जे खालक दी खबर नहीं तो फिर कोई खबर नहीं। सारियां खबरां होने के बावजूद भी जे खालक दी खबर नहीं तो फिर कोई खबर भी नहीं। तो जे खालक दी खबर है तो दूजी कोई खबर भी नहीं, तो सारियां खबरां विच ही ने, क्योंकि खालक दी खबर लेना असल मकसूद है। अच्छा जनाब फरमाते ने, बुत परस्ती मैं कुनी हम बुत गरी शुद्ध दलालत रश्क बुताने आजरी। राह फरमाते ने कि बुत को पूजा भी और बुत को बनाया भी तेरा दिल हाजर के बुत खाने को शर्माने वाला है। कि तू बुत बनाना भी है तो बुत पूजना भी है। ते ओ हाजर बुत तराशण वाला सी ना,
ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਤਖਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਤਖਾਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 365 ਸਨ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਬੁੱਤ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁੱਤਖਾਨਾ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੀਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਰਜ਼ਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦਰੇਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦਰੇਗ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖਲੀਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਲੀਲ ਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਰ ਦਾ ਬੁੱਤਖਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਣਾ ਸਨ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਹੱਦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਸ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫੁद्दीन ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ताला ਰਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ बुत शिकन बरहम बजल तबानरा चू खलील अल्लाह